हम लोग का मौजूदगी दरभंगा जिला के एक गांव में है, जहां पे हम लोग आए हुए हैं। ये बड़गांव थाना है जो कि दरभंगा जिला के अंतर्गत पड़ता है। आपको बगरासी पंचायत का कहुआ गांव का मामला है, जमीनी विवाद का मामला है। जिस जमीनी विवाद का मामला है और ये जमीनी विवाद एक तरह से ऐसा रूप ले लिया जो मारपीट होने की नौबत आ गई। हम लोग के सामने की ये बात है। जब हम लोग वहाँ पे आए 112 डायल 112 भी मौजूद था। डायल 112 जैसे ही वहाँ पहुँचता है मिट्टी का काम रोक दिया जाता है। पूछा जाता है दोनों पार्टी से आपके पास पेपर है तो दिखाइए। एक पार्टी बोलता है जो मुझे आदेश मिला है, सीआई साहब ने बताया है। सीआई जो है बता दे आपको, ये गौरा बोराम जो है ब्लॉक में पड़ता है कहुआ गांव, और वहाँ का सीआई राधे श्याम है। राधे श्याम का जब पूछा गया जो सीआई का आदेश है तो राधे श्याम जी का आप बोला हमारा कुछ उसमें नहीं है, हम उस रोज़ जनता दरबार में गए ही नहीं थे। एक कर्मचारी गया था और कर्मचारी ने क्या किया हमें पता नहीं। हमने आदेश कोई नहीं दिया और नहीं कोई लिखित रूप में आदेश मिला। अब मामला क्या है इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ आए हैं और इनसे जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं आखिर क्या मामला है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नैयर आज़म है। क्या हुआ था? सर हमारी एक ज़मीन थी जो हमारे दादा ने तकरीबन महाराजा से बंदोबस्त लिया था, और बंदोबस्त लेने के बाद पुश्तैनी ज़मीन हमारी है, वहाँ पे हमारा कब्ज़ा भी है, दखल भी है। तकरीबन 80 साल से हमारे जैसे चचा बता रहे हैं इनकी उम्र 80 साल होगी, और तकरीबन 1961 से हमारे पास जो है देख रहे हैं अभी तक हमारे पास रसीद मौजूद है। पंजी 2 पे भी हमारा पूरा रिकॉर्ड है, पंजी 2 पर भी चढ़ा हुआ है, और हमारे दखल कब्ज़ में वो ज़मीन है। हमारा 2 घर वहाँ पे मौजूद है। अनजान अमीन के ज़रिए से एक दिन मतलब कि हमारे ज़मीन को नापा जा रहा था। हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग मतलब सोचे कि हमको तो कोई नोटिस नहीं आया है। रात में आकर के बोला था कि एक अमीन 10 बजे रात में कि एक प्राइवेट अमीन खतवारा का आने वाला है। तो दूसरे दिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे स्थल पर तो वो लोग बोल रहा है कि सरकारी अमीन आया है, सरकारी अमीन आया है। सरकारी अमीन जो हम देख रहे हैं हमारी ज़मीन को क्यों नाप रहा है, उस वक्त तक हमको मालूम नहीं था कि ये सरकारी अमीन है। जब खूटा उठा गाड़ने लगा और ज़बरदस्ती छल बल के साथ मजबूत आदमी लाठी और डंटा के एकदम तैयारी के साथ में मतलब कि ये लोग जो है मट्टी गिराना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने कहा कि मट्टी क्यों गिरा रहे हैं भाई, हम जो है सीओ साहब के पास जाएंगे, हमको टाइम दो, हमको मोहलत दो, उसके बाद मट्टी गिराना। तो हम सीओ साहब के पास गए फरियाद लेकर के कि सीओ साहब देखिए हमारी ये 8 कट्ठा का जो है हमारा पूरा कागज़ है, नया सर्वे जो है इनके नाम से हो गया है। बहुत सारी ज़मीन जैसे इलाके में है जो नया सर्वे नया खाता किसी के नाम से खुल गया, ज़मीन किसी की है। उसी तरीके से पुराना मेरा जो ज़मीन था खाता नंबर 89 और खेसरा नंबर 70 था, और खेसरा नंबर 70 में जो है तकरीबन 1.5 बीघा ज़मीन है, और 1.5 बीघा में 8 कट्ठा हमको बंदोबस्त है, 4 कट्ठा जो वहां पर एक पार्टी और 4 कट्ठा इसको है। 12 कट्ठा ज़मीन गरमजरुआ आम पे जो है जो अनुवाद सर्वसाधारण है उस पर जो है पार्टी घर बनाया हुआ है, और 391 जो हमारी ज़मीन है खाता खेसरा 70 उस पर उसका खाता खुल गया। हालांकि 80 साल से देख रहे हैं कि हमारा कब्जा है, हमारे चचा बता रहे थे, और हमारे पास रसीद और तमाम कागजात मौजूद है। सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब ने कहा कि आपको जो है कोर्ट में केस करना पड़ेगा, ये कोर्ट का मामला हो जाता है। तो हम जो है कोर्ट में गए तो वकील ने टाइटल शूट कर दिया। टाइटल शूट जब वकील ने कर दिया तो हम सीओ साहब को आकर के बताया कि सर जो टाइटल शूट हो गया है अब जो इस पर काम नहीं होना है। तो यहाँ से हमको थाना से नोटिस जाता है कि यहाँ पे जनता दरबार लगता है, आपको उसमें आना है। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो भी पार्टी जो है अपना सारा कागज दिखाता है, हम भी दिखाते हैं, और वहाँ पे क्या कहते हैं मैडम को हम खूब रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम मामला बहुत गंभीर है, मामला खतरनाक हो सकता है, खराब हो सकता है, ये लोग मारपीट करना चाहते हैं, हम लोग को मारना चाहते हैं। हालांकि हम लोग वहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि हम लोग मतलब कि हमारा खानदान बहुत बड़ा, पूरे गाँव में हम ही है, लेकिन हम लोग वहाँ पे मारपीट करना नहीं चाहते। मैडम के कहने पर जो है हम वहाँ पे रुक गए। मैडम ने कहा कि उसको मट्टी गिराने दीजिए। कौन मैडम? कहाँ की मैडम? यहाँ की मैडम जो है दरोगा साहब है, कल्पना मैडम। किस थाना की? बड़गांव थाना की। अच्छा। मैडम ने कहा कि मट्टी गिराने दीजिए, सीआई ने ऑर्डर दिया है। तो वो तो सीआई थे ही नहीं, वो कोई कर्मचारी थे यहाँ पर। और जब हम आज सीओ साहब के पास जाते हैं, सीओ साहब को हम फरियाद करते हैं कि सर कल तो आप आए नहीं, आपका सीआई भी नहीं आया। और सीआई कौन था? सीआई का क्या नाम है? सीआई का हमारे राधे श्याम जी नाम है, लेकिन वो नहीं थे। देखिए अब यहाँ पे मामला सीआई का जैसे ही नाम आया तो हम सीआई को एक बार कॉल करके ऑन कैमरा सुनाते हैं आपको और उनसे बात करते हैं जो क्या इन्होंने शनिवार को आए थे या नहीं। ये राधे श्याम सीआई हैं, उनका नंबर है, उनको कॉल लगा रहे हैं। हेलो, राधे श्याम जी पत्रकार बोल रहे हैं, खबर बन रहा है सर, और खबर बन रहा है आप ऑन कैमरा है,
आपका नाम आ रहा है, जो राधे श्याम जी ने जो है आदेश दिया है मिट्टी भराने का, तो क्या ये आप शनिवार को आए थे जनता दरबार में? शनिवार को थाना पर हम नहीं थे भाई साहब। आप नहीं थे, कौन आया था? थाना पर शनिवार को किसने ने सुनवाई की है, हम थाना पे सुनवाई नहीं किए शनिवार को। अच्छा, आपने नहीं थे तो लिखित रूप में आपने ऑर्डर दिए थे? हमने जब सुनवाई नहीं किया तो हम कैसे लिखित रूप से ऑर्डर दे सकते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। एक कर्मचारी आया था जो कि यहाँ आकर के शनिवार को जनता दरबार में सीओ साहब और सीआई की जगह पे आए थे। अब उन्होंने क्या किया ये पता नहीं। जब यहाँ पे हमने थाना प्रभारी से इस चीज़ की जानकारी लेना चाहे, थाना प्रभारी यहाँ नहीं है, थाना प्रभारी दरभंगा गई हुई है। जब यहाँ पे जानकारी लिए तो उन्होंने बताई जो हमको सीआई साहब ने बोला था। तो सीआई साहब बोले हम तो थे ही नहीं। अब मामला क्या है ये तो जांच की विषय है, मामला गंभीर है, जांच की विषय है। जांच होने के बाद ही पता चलेगा आखिर क्या है। अगर जमीन उनका है तो लिखित रूप में जो है आवेदन दिया गया होगा थाना पर से जनता दरबार में, जो ठीक है आप मिट्टी भराइए, आपका जमीन है। अच्छा ये बताइए उनके पास कैसे उसका जमीन जो है नया खाता खेसरा कैसे बन गया, उसका कैसे उसके नाम से खाता? सर वो जमीन जो है गरमजरुआ आम है, वो जमीन जो है गरमजरुआ आम है। 70 जो है पूरा गरमजरुआ आम जमीन था। अच्छा। तो जब महाराज जो जाने लगे तो हमारे दादा वगैरह उसमें मतलब महाराज के इसमें मतलब के काम करते थे। तो हमारे दादा को वो जमीन हासिल थी। जब उसका महाराजा का टाइम जब जाने लगा तो उसके जो बीडीओ साहब थे, बीडीओ साहब जो हमारे दादा को वो जमीन दे दिए थे। तब से वो जमीन मतलब कि हमारे पास मौजूद है और हमारे पास में मतलब कि उसका जो है तब से रिकॉर्ड भी मौजूद है सारा। अच्छा, आपने रसीद वगैरह कटा रहे थे? जी हम रसीद कटा रहे हैं, पंजी 2 पर भी चढ़ा हुआ सर हमारा नाम। खाली नया खाता जो है उसके नाम से खुल गया है। ऐसा तो पूरे इलाके में बहुत सारे लोगों के नाम से नया खाता खुल गया है। पंजी 2 में चढ़ा हुआ है? जी पंजी 2 में भी चढ़ा हुआ है। रसीद भी कट रहा है? जी रसीद भी कट रहा है सर। अच्छा। तो सर हम मतलब के यहाँ पे जनता दरबार में हमको बुलाया गया, वो भी रिकॉर्ड दिखाया, हम भी रिकॉर्ड दिखाए। तो ना मालूम वो शायद कोई अंचल के मतलब अधिकारी थे या कोई थे। तो उन्होंने कहा कि ये जमीन जो है मतलब के अंचल का अमीन जो है इसको मतलब कि लिख के दे दिया है। तो हम बोले सर वहाँ पे मामला गंभीर हो सकता है, इसको रोकिए। तो मैडम के पास लेके गए। मैडम ने कहा कि इसको जो है मतलब के मट्टी गिराने दीजिए आप। हम बोले कैसे मैडम मट्टी गिरा जाते हैं, आप रोक लाइए। तो हम कोर्ट में गए, एसडीओ साहब का ये लेकर के आए, मतलब एसडीओ साहब का 144 लगाने के लिए कि मामला वहां पे गंभीर है, दोनों तरफ से तनातनी हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप कानून को हाथ में नहीं लेना है। मैडम ने मना कर दिया है, रुक जाते हैं। तो आज जो हम फिर गए न्यायालय में, एसडीओ साहब ने फिर मतलब के लिख करके दिया कि इसको मतलब के देख करके 44 लगाया जाए। एसडीओ साहब ने दिया वकील साहब के कहने पर। और उसके बाद जो है हम सीओ साहब के पास गए तो सीओ साहब ने कहा कि आप जो है एक इंजेक्शन जो है कोर्ट से ले लीजिए, तब तक के लिए 15 से 20 दिन के लिए उसको जो है रोकना पड़ेगा मट्टी। क्यों नहीं रोकेगा? तो हम बोले कि सर आप जो हम मैडम को फोन किए तो मैडम ने कहा कि सीओ साहब से जो है आप लिखित रूप में ले लीजिए। मैडम ने कहा तो सीओ साहब को हम बोले कि मैडम कह रही है लिखित रूप में ले लीजिए। तो सीओ साहब ने कहा कि 112 को आप बुला लीजिए, सब कुछ हम ही बताएंगे। 112 को आप बुला लीजिए और रुकेगा, क्यों नहीं रुकेगा? जब मामला टाइटल सूट में है और केस कोर्ट में चल रहा है तो क्यों नहीं रुकेगा? सर हम लोग पूरी तरीके से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। प्रशासन से और क्या कहते हैं जिला स्तर से जितने भी अधिकारी लोग हैं, प्रशासन और सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं कि इस मामला को संज्ञान में लें। और मामला यहाँ पे बहुत गंभीर होता जा रहा है, बहुत खतरनाक लोग हैं, हम लोग डरे हुए हैं। और कुछ भी मामला होता है तो कहता है कि सीओ साहब हमको ऑर्डर देना। अभी सीओ साहब से बात करते हैं, अभी सीओ साहब को जाके बोल रहा हूँ, अभी सुपौल जाके सीओ साहब से मिलता हूँ। सीओ साहब का सीओ साहब से डराता है, थाना से डराता है, इतना भयभीत कर दिया है, डरा दिया है कि हम लोग डर करके कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे और हम लोगों ने आप लोगों का शरण लिया है। मेरा नाम मोहम्मद शौकत है और ये जब से हम लोग को ये पैदाइश हुए है कहुआ के अंदर, उस टाइम से हम लोग देखते हैं कि वो ज़मीन जो है इनामुल साहब के कब्जा में है और हम पूरे गांव का निकासी पानी वानी जितना भी है वो मतलब होके मतलब के निकलता है। हम लोग के मतलब पैदा जब हम तो नहीं हुए तो उससे पहले से भी कब्जा में है। और ये मामला जो है फिलहाल अभी 8-10 दिन से जो है तूल पकड़े हुआ है। एक पार्टी का कहना ये मेरा है, वो कहता है कि मेरा है। और हम तो यही कहेंगे जो दोनों पार्टी जो दोनों संतुष्ट होने के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। ऐसे में जो जिस तरह से माहौल आज हो गया था, अगर वहाँ पे अगर ग्रामीण नहीं संभालता तो दोनों में किसी में मतलब के ये झगड़ा होने का पूरा अनुभव था। प्रशासन को पहल करना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन इसमें एक्शन लेना चाहिए और दोनों को फिलहाल पूरे कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद दोनों को ऑर्डर मिलना चाहिए। तब तक उस जगह को रोक लगाना चाहिए, बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। काम ना हो वहाँ। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? निसारुल है। क्या विवाद है वहाँ? वही विवाद जो शौकत साहब बोले हैं सर। तो क्या इसमें कानून को पहल करना चाहिए? कानून को एकदम पार करना चाहिए। जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक रोक फायदा लगाना ही है, इससे गांव वाले को भी पूरा फायदा है। अगर वो बंद हो जाता है तो पानी नाला बंद हो जाएगा पूरा गांव वाले का और गांव वाला उना के मर जाएगा। और उससे पहले 12 कट्ठा जमीन को वही पार्टी पकड़े हुआ है,
समझ गया, जिसमें बिल्डिंग बना के रह रहा है वो तो कब्जा किए हुआ है। इस जमीन को अगर मान लीजिए पकड़ रहेगा वो, तो गांव का निकास भी बंद हो जाएगा। बहुत दबंग है, सुपौल से 15-20 आदमी को लाकर जिससे हल्ला कर रहा था, बहुत बदतमीज नसीम और एक अब्दुल रहीम साहब, वो कल से बैठ के कुर्सी लगा करके मैंने किसी के बुझिए किसी को डिप्रेशन का शिकार कर दिया हम लोगों को सर, समझ गए ना। इसलिए जरा देखिए आप लोग और क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए वहाँ पे, रोक लगना चाहिए। हम वहाँ पड़ोसी हैं, जब हम घर से निकलते हैं तो वहाँ का बार बार वो लोग धमकाता है, तो लोग उस पार्टी को ये कर देंगे वो कर देंगे। जब से हमारी उम्र कम से कम 45-46 साल है, 46 साल से तो हम देख रहे हैं वो ज़मीन इनामुल हक के कब्ज़े में है, और उसमें 2 मकान भी बना हुआ है 10-20 साल से। और ये लोग हरियाणा और पंजाब से आए हैं, दोनों फरीक का, और कह रहे हैं 5 लाख का मिट्टी गिरा देंगे। 5 लाख को सोचे भाई ऑर्डर दे दिया, इसी बात पे मिट्टी गिरा रहा। और अन्य पार्टी बेचारा दबंग नहीं है, इस वजह से वो लोग को मारने के लिए वो धमका था, क्योंकि हमारा वहीं पर घर है। हम आए दिन हम देखते रहते, और अभी पत्रकार भी आए, हम लोग भी मौजूद थे। अभी नहीं, प्रशासन के सामने में मारपीट करने लगा। और आप बहुत एजेड और उम्रदार हैं, बताइए उस जमीन पे किसकी कब्जा है? इस जमीन पर तो हमारा कब्जा है। आपका ही कब्जा जी, है? दो कब ठो से घर भी, आपको 2 ठो कब्जा घर है उसमें। कब से कब्जा है आपके पास? ये तो हमारे बचपना ही से है, हमारे वालिद साहब कब्जा में रखे हुए थे, उसके बाद हमारे कब्जा में है वो। उसके बाद आपके कब्जा? जी, उसमें 2 घर बनाए हुए हैं। वो किस आधार पे दावा कर रहा है जो मेरा जमीन है? वो उसको खाता खुल गया है, हमारा खेसरा। नया खाता खुल गया जी। उसके नाम से। उसका जो जमीन है उसमें उसका पक्का का मकान है, वो खाता नहीं खुला उसका, हमारा वाला खुल गया उसको। इतनी जगह है बस इसके लिए वो जी। उस पे दावा कर रहा है। हाँ, चौहद्दी भी सब अलग अलग तरह है। अच्छा, रजिस्टर में पंजी 2 में जो अंकित है उसमें भी आपके ही नाम का है? जी है जी। देखिए ये, जी बोलिए, कुछ बोलना। सर वो क्या कहते हैं, सीओ साहब के पास हम जब गए, हमारा उसमें 2 घर बना हुआ है, और सीओ साहब जब उससे अमीन से पूछे फ़ोन करके, तो अमीन भी हमको लग रहा है कि पैसा लिए हुआ था, सरकारी अमीन, चिंटू जी नाम है उनका। तो वो अमीन क्या कहते हैं कि वो घर नहीं है, हालांकि वहाँ पे 2 घर जो है, शौकत साहब से पूछ लीजिए, गाँव वालों से पूछ लीजिए, वहाँ पर जो है 2 घर मौजूद है। घर मौजूद है? घर मौजूद है हमारा सर। और अमीन क्या बोला है? घर अमीन नहीं है? नहीं है। एक हम बेवा को घर बना करके दिए हुए हैं सर, उसमें अपनी जमीन में एक बेवा को चाय का दुकान खोल करके दिए हुए हैं। तकरीबन वो नद्दाब बिरादरी के पिछड़ा वर्ग से आती है, उसको हम घर बना के दिए हुए हैं, पूरे फैमिली के साथ गरीब रहती है। और एक कोठराव का क्या नाम है, एक साहू जी है, पंडित जी, उसको उसमें लकड़ी का मकान बना करके दिए हुए हैं सर। और लकड़ी का मकान बेचारा अपना घर बार कारोबार संभालता, हसुआ खुरपी में धार करता है, उसमें उसका लकड़ी भी है। और चिंटू जी जो है, मतलब कि नहीं मालूम चिंटू जी क्या, मतलब कि उनको क्या बोले नहीं बोले, घर उसमें मौजूद है। सीओ साहब जब पूछते हैं तो कहते हैं कि उसमें घर मौजूद नहीं है। ये बात है सर। देखिए, बने रहिए खबर में, फिर अब देखते हैं कल क्या होता है। सीओ साहब से भी मिलेंगे एक बार, देखते हैं क्या वो बोलते हैं, और जो पूरा मामला की जानकारी वहां जाकर के लेंगे। तब तक के लिए आप लोग खबर में बने रहिए।